तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ी हुई औरत पार्ट 2, पहले पार्ट में जो बताया था वो देखने के लिए आप YouTube पे जा सकते हो, मेरे Instagram चैनल पे जा सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर में पड़ी हुई औरत वो अपने पति की छवि को अपने मैके में इस कदर खराब करके रखती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सून आफ्टर मैरिज। वो इस तरह खराब करके रखती है कि उसके मैके वाले हमेशा उससे कट के रहें, उससे कोई कांटेक्ट ना होने पाए। वो औरत यही चाहती है और ये प्लॉट ये शुरू से तैयार करती रहती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने ससुराल वालों के खिलाफ। वो एक तरफा चीजें अपने मैके वालों को बताती है जिससे कि उसके मैके वाले सिर्फ उस पर ट्रस्ट करें। और जैसा कि देखा गया है, मैके वाले सिर्फ अपनी बेटियों पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि मैक्सिमम शादी के अंदर में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसमें दामाद खराब होता है या उसके ससुराल वाले खराब होते हैं, बुरे होते हैं। तो इस वजह से वो लोग सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं और किसी पर नहीं। और उस बेटी के बोलने पर वो संबंधियों से अपना रिलेशन ही कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करके रखिएगा आप लोग। जब तक कि उसके पुराने आशिक की एंट्री नहीं होती है तब तक लड़की के मैके वाले लड़के के घर वालों से बात करते हैं। त्योहारों में राम सलाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि जब वो लड़का, मतलब लड़की का पुराना आशिक, जब इन्वॉल्व होता है इसके अंदर में, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे डरा के हो चाहे जैसे भी हो, डरा के धमका के ब्लैकमेल करके इस तरीके से वो करता है। ठीक है, तो वो लड़की क्या करती है, फिर धीरे धीरे अपने पति से एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, और वो अपने पति से, अपने ससुराल वालों को, अपने रिश्तेदारों से, उसके पति के साथ दूरियां बना देती है ताकि पति उसके मैके वालों से या उसके किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट में ना रह पाए। वो अपने पति को नीचा दिखाती है, उसको राक्षस बनाती है और उसकी छवि इस तरीके से खराब कर देती है अपने मैके वालों के पास या उसके रिश्तेदारों के सामने कि भाई लड़का तो बहुत बुरा है, मुझे टॉर्चर करता है, ऐसा है वैसा है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो वो आप जाके देख सकते हो, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर में पड़ी हुई औरत को ये 100% पता होता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके ये राज, उसके ये कांड बाहर जरूर आएंगे, कभी ना कभी जरूर बाहर आएंगे। इसलिए वो शुरू से एक प्लॉट तैयार करती है कि पति को इस तरीके से बदनाम कर देना है अपने मैके के अंदर में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, ताकि उससे कोई कांटेक्ट में ना रह सके, मतलब लड़के से कोई कांटेक्ट में ना रह सके। क्योंकि कांटेक्ट में रहेंगे तो चीजें वो बताएगा, वो हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में, वाइफ के मैके में सारी चीजें बताएगा। तो उससे क्या होता है, उसके रिश्तेदारों को कुछ भी बताएगा तो उनके दिमाग में ये एक चीज क्लिक जरूर होगी कि ये जो अपना ससुराल छोड़ के आके ये सालों से मैके में बैठी है, तो इसका रीजन तो जरूर कुछ है। 3-4 लोगों की फैमिली है, ससुराल, छोटा एक बच्चा है। वो कैसे ये सब चीजों को छोड़ करके, कैसे इतना क्या उसको टॉर्चर कर दिया गया कि वो जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाके अपने मैके में बैठी है और अय्याशी कर रही है। तो ये क्या माँ बाप अंधे हैं उसके, या भाई भाभी ये लोग अंधे हैं? दिखता नहीं है क्या किसी को? समाज को नहीं दिखता है? दिखता सबको है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। ये है एक समाज की हकीकत, बोलता कोई नहीं है। आई बात समझ में? और ये प्लॉट इसीलिए तैयार किया जाता है कि ये अच्छी तरह जानती है कि जिस तरीके से ससुराल छोड़ करके निकली है, इसको अब दोबारा एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कई बार ऐसा कर चुकी है। तो इसको अब दोबारा ससुराल में एंट्री तो मिलेगी नहीं, पति इसको अपनाएगा नहीं, रहे इसके माँ बाप, ये इसको बाहर सड़क पे फेंक नहीं सकते। तो ये चीज समझिए ना। और भाई और भाभी अगर कोई है तो उनको नौकरानी फ्री की मिल गई, वो वहां रहकर उनके तलवे चाटेगी,
उनके सारे काम भी करेगी, उनकी गुलामी भी करेगी, लेकिन उससे उसको एक बेनिफिट ये तो मिल रहा है ना, एक बेनिफिट तो जरूर मिल गया कि वो उसके मायके में रहे पुराने आशिक के साथ रोज मिलना जुलना और उसके जो फिजिकल नीड है वो सारी वो वहां पे पूरी हो रही है और होती है। तो ये प्लॉट तैयार किया जाता है पति को बर्बाद करने के लिए, पति को नीचा दिखाने के लिए और पति की छवि सबके सामने खराब करने के लिए, ताकि वो समाज के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने माँ बाप के सामने सती सावित्री बनकर, अबला नारी बनकर सिंपैथी पाती रहे। विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड खेलती है, ठीक है। तो एनीवेज, एक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ससुराल में जब इसकी एंट्री बंद हो जाती है तो जब इसके कांड खुलेंगे, इसके गंदे राज खुलेंगे, तब इसको मुंह छुपाने की जो जगह चाहिए होगी वो किधर से आएगी? बस वही जगह होगी उसका मायका, जहां वो अबला नारी बन के सिंपैथी गेन करेगी। ये प्लॉट ये इसीलिए बनाती है कि इसको किसी से मतलब नहीं होता, ना पति से, ना सास ससुर से, ससुराल से, ना बच्चों से, इसको किसी से मतलब नहीं होता। इसको सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी होती है और इसके पुराने आशिक से मतलब होता है, बस दैट्स ऑल। और इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। वरना कोई अपने बच्चे को छोड़ करके सालों थोड़ी अलग रह लेगा। कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी, गंदी से गंदी। मैं बोलता हूं कि एक हर्ष वर्ड बोलता हूं कि एक वेश्या भी अगर एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसे छोड़कर 2 दिन नहीं रह पाती, 1 दिन 1 मिनट नहीं रह पाती होगी कोई मां नहीं रह पाती होगी। लेकिन कुछ औरतें अपने बच्चे तक को छोड़ करके अपने आशिक के साथ बिस्तर पर सोई रहती है, बस वही सब चीजें, वही गंदगी करने के लिए वो अपने बसे बसाए परिवार को, अपने छोटे बच्चे को, अपने वफादार पति को, सबको दांव पर लगा देती है। मुंह छुपाने के लिए जो जगह चाहिए वो उसके माँ बाप तैयार कर देते हैं कि ठीक है भाई, वो लड़का बहुत बुरा था, बेटा तू घर पे आ जा, हाँ तुझे नहीं सहना वहां पर दुख दर्द। जबकि वो वहां महारानी बन के रहती है और जब इसकी पोल ससुराल में खुलती है ना, तभी आती है अपने असली रंग पे, तभी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और इसके साथ साथ रंग दिखाने में आगे खड़े हो जाते हैं इसके माँ बाप, इसके फैमिली वाले, इसके मायके वाले, इसके भाई, इसकी भाभी, सारे के सारे 1 to 1 ये लोग आगे आकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमारी बेटी को तो टॉर्चर किया गया है। तो आप बुद्धि नहीं है क्या? आप अंधे हो क्या? आप सब अंधे हो, दिखाई नहीं देता? घर की इज्जत बचानी चाहिए। अगर आपकी लड़की सही है तो आप भिड़ जाओ, लेकिन जहां आपकी लड़की गंदी है, आपकी लड़की गलत है, आपकी लड़की का चरित्र गलत है, उस जगह आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप किसी लड़के की फैमिली को बर्बाद करें। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ये पार्ट 2 था। अच्छी तरह समझिएगा, दिमाग खोल के समझिएगा, समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, वॉटएवर जो चीजें हैं वो कर लीजिएगा। कुछ कमेंट किसी को करने हो, अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कर लीजिएगा। किसी को गाली देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।